0.7 में हमें कह रहे जी हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम है, इज़ हैंगिंग बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ एक पिक्चर फ्रेम हैंगिंग किया हुआ है हमने, जो कि एक्विलिब्रियम की हालत में है। टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। गिवन डाटा हमारा जो है, गिवन डाटा में इसने हमें दो बातें बताई हैं, दो डोरियाँ, दो स्ट्रिंग्स हैं, उनके अंदर जो टेंशन है T1 that is equal to 3.8 न्यूटन and T2 that is equal to 4.4 न्यूटन। अच्छा जी, हमें रिक्वायर्ड क्या है? हमें रिक्वायर है जी फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? हमें फाइंड आउट करना है पिक्चर फ्रेम का वेट हमने इसका फाइंड करने के लिए एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। डायग्राम देखिए, हमारे पास डायग्राम है, उसके साथ दो डोरियाँ हैं, एक स्ट्रिंग इधर है, एक स्ट्रिंग इधर है, दो डोरियाँ इसके साथ लटक रही हैं और दोनों डोरियों में टेंशन जो है वो T1 यहाँ पे कितनी है जी? 3.8 न्यूटन। नंबर 2 पे उसने कहा है जी हमारे पास इधर है T2 एंड डैट इज़ इक्वल टू 4.4 न्यूटन। ये हमारे पास 4.4 न्यूटन की इक्वल है, दो डोरियाँ। तो अब यहाँ पे बच्चों आपने याद रखना है कि पिक्चर फ्रेम किस हालत में है? एक्विलिब्रियम में। ये पॉइंट बहुत नोट करने का है, नोट करने वाला पॉइंट है हमारा। सोल्यूशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसका आंसर निकाल भी लेंगे तो एग्जामिनर इसको सही नहीं मानेगा जब तक आप ये ना जान लें, ये ना लिख दें तब पिक्चर फ्रेम इज़ इन एक्विलिब्रियम कंडीशन। पिक्चर फ्रेम किस हालत में है? एक्विलिब्रियम में। देखने में ये पॉइंट बहुत छोटा है लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा मीनिंग्स रखता है, क्योंकि अगर पिक्चर फ्रेम डोरियों से लटक रहा है, डोरियों में लचक है, वो नीचे को मूव कर रहा है या ऊपर को मूव कर रहा है, देन जो टेंशन होगी वो इज़ नॉट इक्वल टू द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। फिर जो डोरियों में टेंशन है वो वेट की इक्वल नहीं आएगी। यहाँ पे हमने बस एक स्टेटमेंट लिखनी है छोटी सी। वो क्या लिखनी है जी? हमने लिखनी है बिकॉज द पिक्चर फ्रेम is in equilibrium, so पिक्चर फ्रेम हमारा एक्विलिब्रियम की हालत में होगा तो हम कह सकते हैं जी वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम इज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग T1 एंड T2। अगर वेट ज़्यादा हो तो टेंशन कम हो तो फिर जो हमारा पिक्चर फ्रेम है वो क्या करेगा? स्ट्रिंग टूटेंगी, फ्रेम नीचे गिर जाएगा। और अगर उनमें टेंशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा? हो सकता है कि फ्रेम अपवर्ड मूव कर जाए। ये स्टेटमेंट है जी हमारी पिक्चर फ्रेम जो है वो किस हालत में? एक्विलिब्रियम में। नॉट मूविंग अपवर्ड और नॉट मूविंग डाउनवर्ड मीन्स डैट इट इज़ इन रेस्ट। ठीक है, वो हालत सुकून में है तो फिर उसका जितना वेट है उतनी उसमें डोरियों में टेंशन है। तो सिंपल सी बात हमने यहाँ पे की है जी, हमने क्या करना है? वेट फाइंड करना है हमने। तो टेंशन T1 हमारे पास है 3.8 न्यूटन प्लस हमने उसमें कर देना है T2 जो कि हमारे पास है जी 4.4 न्यूटन। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी? ये हमारे पास आ जाएगा 3.8 प्लस 4.4 डेट इज़ इक्वल टू 8.2। ये हमारे पास आ रहा है जी 8.2 न्यूटन के। तो स्टूडेंट्स हमें यही रिक्वायर था कि आपने पिक्चर फ्रेम का वेट फाइंड करना है और वो हमने निकाल लिया जी 8.2 न्यूटन। तो अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जी 4.8। 4.8 में हमें कह रहा है जी हमारे पास कहता है दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, जिनमें से हर एक का मैस है जी 5 kg, दूसरे का मैस है 3 kg। Two block of masses 5 kg and 3 kg are suspended by two strings as show in the figure। जिस तरह डायग्राम में दिखाया गया है, डायग्राम आपके सामने है बच्चों। दो हमारे पास ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक जो है वो 5 kg का है, दूसरा ब्लॉक जो है वो 3 kg का है। अच्छा, अब दोनों जो है वो डोरी के साथ लटक रहे हैं और डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो डोरी हैं, दो स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इसको मैं कह रहा था ये मेरे पास डोरी है, स्ट्रिंग, उसके ना जो टेंशन होगी उसको हमने T1 से प्रेजेंट कर दिया। इसके बारे में बात कर रही है, हमारे पास दूसरी डोरी है, इसकी टेंशन जो होगी उसको हमने T2 कह दिया है।
एक्चुअली ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम नाम दे देते हैं। दैट्स सपोज ये हमारे पास स्ट्रिंग 1 है, S1 लिख दिया। ये हमारे पास स्ट्रिंग 2 है, S2 लिख दिया। उसमें जो टेंशन है वो बिलतरतीब T1 है, T2 आ गई। अच्छा, गिवन डाटा पहले लिख देते हैं, फिर हम डायग्राम को भी समझते हैं साथ साथ। 4 पॉइंट न्यूमेरिकल नंबर है जो हमारे पास 4.8, और 4.8 में गिवन डाटा में हमें सिर्फ दो चीज़ें गिवन है जी, दो ब्लॉक जिनमें से हर एक का मैस M1 इज़ इक्वल टू 5 kg एंड M2 डैट इज़ इक्वल टू 3 kg। अच्छा जी, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है जी? नो वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन इन टू स्ट्रिंग्स, यानी T1 that is the tension of string S1 and we have to find out the tension T2 that is the tension in string S2. So तो स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक बात आपने यहाँ पे डायग्राम से समझनी है। वो बात क्या है? वो बात ये है जी, हमारे पास जो स्ट्रिंग S1 है, S1 स्ट्रिंग के साथ ब्लॉक M1 है। ओनली M1 जो है वो सस्पेंडेड है किसके साथ? S1 स्ट्रिंग के साथ। और जो हमारे पास स्ट्रिंग S2 है, दूसरा स्ट्रिंग जो है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 3 kg का वेट अटैच। डोरी S1 के साथ 5 kg, जो हमारे पास डोरी S2 है उसके साथ 3 किलोग्राम का मैस अटैच है। ये बात क्लियर है। अब दूसरी बात, अब ये दोनों डोरियां किसके साथ अटैच हैं? ये जो S1 है ये तो एक गैर मुतहरिक सहारे के साथ बंधी हुई है। ओके हो गया? ये किसके साथ बंधी है जी? ये गैर मुतहरिक सहारे के साथ बंधी हुई है। और ये जो डोरी S2 है जिसके साथ 3 kg का मैस लटक रहा है, ये एक्चुअली इस सहारे के साथ डायरेक्टली नहीं लटक रही, ये डोरी बंधी हुई है 5 kg मैस के नीचे। इनडायरेक्टली इस डोरी के साथ 5 kg भी अटैच है और 3 kg भी अटैच है, क्योंकि ये डोरी इस सहारे के साथ नहीं बल्कि ये डोरी 5 kg के साथ और 5 kg इस डोरी के साथ, और ये डोरी जो है ये गैर मुतहरिक सहारे के साथ है। हम कह सकते हैं कि S1 में जो टेंशन है वो ब्लॉक 1 का वेट प्लस ब्लॉक 2 का वेट होगा। यानी जो अगर मैं टेंशन T1 फाइंड आउट करता हूँ, टेंशन T1 के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए W1 भी और W2 भी। दोनों ब्लॉक का वेट जब मैं प्लस करूँगा तो मुझे टेंशन T1 मिलेगी। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि डोरी S1 जिसकी टेंशन T1 है उसके साथ दोनों ब्लॉक लटक रहे हैं। तो हम जानते हैं जी, यहाँ पे हमें पता है एज वी नो डैट द वेट इज़ इक्वल टू mg। वेट किसके बराबर होता है जी? वेट बराबर होता है mg के। यहाँ पे हमारे पास टेंशन W1 हमारे पास क्या है जी? M1g, उसकी जगह पुट कर देंगे, और W2 जो है उसकी जगह हम M2g पुट कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम इनकी वैल्यू लगाते हैं। M1 की वैल्यू उसने हमें ऊपर बताई हुई है जी, M1 है हमारे पास 5 kg, और g की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको पता कितनी होती है? 10 होती है। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास जो M2 है, M2 है जी हमारे पास उसने दिया हुआ है हमें 3 kg, तो 3 लगा दिया, और g की वैल्यू में पता कितनी होती है जी? 10 होती है। अच्छा, इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 10 5 कितने हो गए जी? 10/5 इज इक्वल टू 50 एंड 3/10 इज इक्वल टू 30। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो T1 है वो आ जाएगी जी 80 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे हमें दो टेंशन उसने कहा है जी, दोनों स्ट्रिंग्स में आपने टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो T1 हमने S1 में जो डोरी S1 है उसमें हमने टेंशन निकाल ली। उसके बाद हम फाइंड करने जा रहे हैं जी डोरी S2 में जो टेंशन है, यानी T2 हम फाइंड करेंगे जी T2। अब S2 डोरी जो है इसके साथ अब देखें, स्ट्रिंग 2 जो है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 3 kg का वेट सस्पेंडेड है, उसके नीचे और तो कुछ नहीं है। ये इसके साथ सस्पेंडेड था और ये दोनों इसके साथ थे, लेकिन इस डोरी के साथ जो कि नीचे उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 3 kg है मैस। यानी मैं कह सकता हूँ जो T2 है वो इक्वल टू होगी W2 के, क्योंकि उसके साथ सिर्फ ब्लॉक M2 ही लटक रहा है और जो M2 का वेट है वो W2 है। तो लिहाजा हमने कह दिया T2 के साथ सिर्फ और सिर्फ W2 के इक्वल आ गई। टेंशन T2 इज इक्वल टू W2, यानी दूसरे ब्लॉक का वेट। तो वो हमें
पता है जी, पीछे भी मैंने बात की, यहाँ पे हम फिर उसको लिखेंगे, लिखना ज़रूरी है, ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन बेटर है कि आप उसको लिख दें फॉर्मूला, ताकि एग्ज़ामिनर को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और आपके किसी भी तरह से मार्क्स ना कट सकें। यहाँ पे हमने लगा दिया जी M2G, जो कि वेट का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, टेंशन वैसे M2 हमें पता है 30 है, सॉरी 3 kg है, और G की वैल्यू कितनी है जी 10। अब 10/3 हमारे पास आ जाता है जी 30 न्यूटन, डैट इज़ टेंशन इन स्ट्रीम 2। हमें रिक्वायर था जी टेंशन T1, जो कि हमने यहाँ पे निकाली है, कितनी निकाली है जी 80 न्यूटन। उसके बाद हमें कह रहा था जी टेंशन T2, और T2 हमने कितनी निकाली है जी, ये हमने निकाली है, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन मार्क हम लगाना भूल गए थे। टेंशन T2 हमने निकाली है 30 न्यूटन। ये हो गया जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.8। अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, नंबर 4.9 स्टार्ट करते हैं। 4.9 में कह रहा है जी अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एक नट को हमने टाइट कर दिया है 200 न्यूटन की फोर्स लगा के। गिवन डाटा लिखते हैं, फोर्स F1। अब मैंने F1 क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, लिहाजा इसलिए हम एक को F1 कह देंगे, एक को F2 कह देंगे। तो F1 उसने हमें दिया जी 200 न्यूटन की फोर्स लगा के एक नट को हमने टाइट किया जी, और टाइट करने के लिए नट को जो हमने स्पैनर यूज़ किया है, उस स्पैनर की जो लेंथ है वो लेंथ उसने हमें दी हुई। आप इसको कैपिटल L भी लिख सकते हैं, स्मॉल L भी लिख सकते हैं। L1 हमारे पास आ गया जी 10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, एक नट को 200 न्यूटन की फोर्स लगा के 10 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर इस्तेमाल करते हुए नट को टाइट किया। अब हमने उस नट को खोलना है। अब नट को खोलने के लिए कह रहा है जी हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो फोर्स हम लगा सकते हैं वो कितनी है जी, वो है 150 न्यूटन। फोर्स F2 कितनी है जी 150 न्यूटन है। उसके बाद कहता है कि हमें इस नट को खोलने के लिए व्हाट लेंथ ऑफ अ स्पैनर इज़ रिक्वायर्ड। स्पैनर हमें कितना लंबा चाहिए, जो हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, वो क्या है फाइंड आउट हम यहाँ पे करेंगे जी L2। एंड यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ, उसने कहा है जी नट को टाइट किया 200 न्यूटन की फोर्स लगा के, और स्पैनर 10 सेंटीमीटर लंबा इस्तेमाल किया। अब फोर्स हमारी 150 न्यूटन है। अब क्या होता है, आप स्टूडेंट्स अगर बाहर जाएं, कोई ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पे जाते हैं आप, तो वहाँ पे देखते हैं बड़े बड़े ट्रक भी आते हैं, ट्रैक्टर भी आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं। अब उस गाड़ी के व्हील वगैरह खोलने हैं या उसका कोई भी स्पेयर पार्ट हमने खोलना है, तो आपको पता है डिफरेंट वर्कशॉप पे डिफरेंट तरह के वहाँ पे समझ लें कि इंजीनियर्स भी हैं, कारीगर भी हैं, और उनके साथ थोड़े थोड़े उनके जो हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं, शागिर्द भी हैं उनके, जो कि काम सीख रहे होते हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो क्या हैं, ज़ईफ़ुल उम्र हैं, अब उतनी फोर्स लगाने के वो काबिल नहीं है। एक बंदा था, वो जो नौजवान था, उसने 200 न्यूटन की फोर्स लगा के उसको टाइट कर दिया। अब एक बंदा उसको खोलना चाह रहा है, लेकिन उसके पास इतनी फोर्स नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो उतनी फोर्स उसके ऊपर लगा सके, या यूँ समझ लें कि वो बच्चा भी बिल्कुल छोटा है जिसने उसको खोलना है। तो फिर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ट्रिक इस्तेमाल की जाती है कि मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका भी कभी प्रैक्टिकली ऐसा काम करना पड़ जाए आपको, तो ये काम बड़ी अहमियत की हामिल होगी। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आप इतनी आपके अंदर ताकत नहीं है कि आप 200 न्यूटन की फोर्स जिस तरह उसने कहा नहीं लगा सकते, आप क्या करें, आप स्पैनर थोड़ा सा लंबा इस्तेमाल करें। अगर एक नट नहीं खुल रहा, ज़्यादा टाइट है, तो अगर आप छोटी उसके लिए स्पैनर यूज़ कर रहे हैं, कोई रेंच वगैरह यूज़ कर रहे हैं, प्लायर यूज़ कर रहे हैं, छोटा है, तो आप क्या करें, आप थोड़ा सा लंबा स्पैनर, लंबा उसके लिए आप रेंच या प्लायर वगैरह यूज़ कर लें। उससे क्या होगा, जब वो आप लेंथी यूज़ करेंगे तो फोर्स हमें कम लगानी पड़ेगी और नट हमारा आसानी से खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फ़िलहाल फोर्स हमने 150 न्यूटन ही लगानी है, तो उसके लिए ज़ाहरी बात है कि जो हमें स्पैनर चाहिए होगा वो 10 सेंटीमीटर से थोड़ा
लेंथ ही चाहिए होगा। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं जी। एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, दो टार्क होते हैं, एक क्लॉकवाइज टार्क होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क होता है। बच्चों के किसी भी नट को अगर आपने खोलना है तो उसके लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज टार्क या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कह लें, वो रिक्वायर होता है। अगर आपने किसी नट को टाइट करना है तो उसके लिए आपको क्लॉकवाइज टार्क या मूवमेंट्स रिक्वायर होता है। अब ये भी बात बहुत अहमियत की हामिल है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, कोई आपको किसी गाड़ी का या किसी चीज़ का कोई पुर्जा वगैरह नट वगैरह खोलना पड़ जाए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचना शुरू कर देते हैं जब हम इसको किस साइड पे खोलें, कैसे घुमाएंगे तो ये खुलेगा। तो ये बात अपने दिमाग में सेट कर लें कि जितने भी नट होते हैं, जितने भी बोल्ट्स होते हैं, ये जो इंजीनियर्स होते हैं उन्होंने उसके ऊपर जो थ्रेडिंग की होती है, यानी जो उसके ऊपर चूड़ियाँ चढ़ाई होती हैं, वो इस तरह से चढ़ाई होती हैं कि वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही खुलता है और क्लॉकवाइज ही बंद होता है। अब क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वल करने जा रहे हैं, क्योंकि एक नट को टाइट किया, जितना टार्क लगा के उतना ही टार्क रिक्वायर होगा उसको खोलने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिखना है जी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा जी, एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो कि हमें चाहिए किसके लिए, नट को लूज़ करने के लिए, खोलने के लिए, एंड क्लॉकवाइज टार्क जो कि हमें चाहिए था नट को बंद करने के लिए। अच्छा, अब इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जी T2 और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जी T1। अब T2 का टार्क के अकॉर्डिंग जो उसका फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लगाएंगे जी। ये हमारे पास आ जाएगा F2L2 और यहाँ पे हमारे पास T1 की जगह आ जाएगा जी F1L1। अभी हमें गिवन क्या क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड तो हमने करना है जी जस्ट L2 मूवमेंट आर्म दूसरे स्पैनर का, जो कि हमें रिक्वायर होगा 150 न्यूटन की फोर्स लगा के हमने नट को खोलना है। अच्छा, F1 भी गिवन है, L1 भी गिवन है, F2 भी गिवन है, रिक्वायर हमें सिर्फ और सिर्फ L2 है। इस फार्मूले को हम ऊपर लिखते हैं दोबारा से। तो ये हमारे पास आ रहा है जी F2L2 इज इक्वल टू F1L1। यहाँ से हमें L2 चाहिए, F2 को उठा के हम उधर ले जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा L2 इज इक्वल टू F1L1 ओवर F2। अच्छा, अभी यहाँ पे एक छोटा सा मसला है, ये मैं पहले हल करूँगा, एंड पे आपको एक बात बताऊँगा, बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं मीटर में। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि इसको इस न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर में रहने देते हैं, मीटर में नहीं करते, और एट द एंड आंसर उनका सही आ जाता है, क्योंकि जो उन्होंने आंसर दिया एंड पे वो सेंटीमीटर में है। लेकिन स्टूडेंट ये स्टेप रिक्वायर है, कंपल्सरी है, ये आपने करना है। आंसर वो एंड पे जो भी दे रहा है बुक के अकॉर्डिंग वो एक अलहदा चीज़ है। यहाँ पे आपने उसको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट लाजमी करना है, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स का रूल है कि न्यूमेरिकल को जब भी सोल्व करना है उसमें जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम पहले ऐसा यूनिट्स में लेके आते हैं, फिर उसको आगे सोल्व करते हैं। तो फिलहाल जब हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा जी 0.1 मीटर। वैल्यू पुट करते हैं जी, हमारे पास L2 हमें चाहिए, F1 की वैल्यू हमारे पास है 200, L1 है हमारे पास 0.1 और F2 है जी हमारे पास 150। तो L2 हमारे पास क्या आ रहा है जी, 200 को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं जी 0.1 के साथ, तो ये हमारे पास आ रहा है 20 को अब हमने डिवाइड करना है किस पे जी, 150 पे डिवाइड करना है। 20 को जब हम 150 पे डिवाइड करते हैं तो बच्चों हमारा आंसर आ रहा है L2 इज इक्वल टू किसके आ रहा है जी 0.1333 मीटर। अब बुक पे आंसर उसने दिया हुआ जी 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर कैसे आएगा, जिस तरह हमने इधर क्या किया है, सेंटीमीटर में एक हमें वैल्यू गिवन थी, हमने उसको 100 पे डिवाइड करके किस में कर लिया, मीटर में कर लिया। अब हमने ऐसा किया क्यों स्टूडेंट्स, हमें पता है, हम जानते हैं एज वी नो डैट बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर किसके इक्वल है जी, 100 सेंटीमीटर के इक्वल है।
तो आपने मीटर को सेंटीमीटर में अब लेके जाना है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले सेंटीमीटर में हमें दिया हुआ था, हमने उसको मीटर में करने के लिए 100 पे डिवाइड किया। अब हमने उल्ट करना है, मीटर में उसको सेंटीमीटर में लेके जाना है। तो हम उसको क्या करेंगे, अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1333 मल्टीप्लाई उसको कर देंगे जी किसके साथ, 100 के साथ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी, हमारा आंसर आ जाएगा L2 = 13.3 सेंटीमीटर। हमें रिक्वायर क्या था जी, हमें रिक्वायर था L2 यानी मूवमेंट आर्म स्पैनर 2 का, जो कि नट को खोलने के लिए चाहिए, और वो हमने कितना निकाल लिया, जब हमने निकाल लिया जी 13.33 सेंटीमीटर। चलिए जी आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं।